बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शिअता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए देखते हैं आयत नंबर 196 से सूरतुल बक़रा, पारा नंबर 2 है हमारा। व अतिम्मु, और तुम पूरा करो। अतिम्मु कैसे है? तमाम करने से, यानी कि पूरा करना। अल हज्जा, हज, वल उम्रता, और उम्रा, लिल्लाही, अल्लाह के लिए। फ़इन उहसिरतुम, फिर अगर तुम रोक दिए जाओ। फ़मस्तैसरा, तो जो मैसर हो, जो भी तुम्हारे पास हो, मैसर हो यानी कि जो तुम्हारे पास हो, मिनल हदी, कुर्बानी से, तो वो कर दो। वला तहलिकू, और ना तुम मुंडाओ, रुऊसकुम, अपने सर, हत्ता, यहाँ तक के, यबलुगा, पहुँच जाए, अल हदियु, कुर्बानी, महिल्लहु, अपने हलाल होने की जगह पर। फमन, फिर जो शख्स, अब यहाँ पर देखिए कि किन के बारे में, पहले तो हज को पूरा करने की बात आ रही है, तुम पूरा करो हज और उम्रा अल्लाह के लिए। फिर अगर तुम रोक दिए जाओ, अब कभी कभी ऐसे होता है ना, एहसार जिसको कहते हैं, उर्दू में एहसार कहते हैं, हसर या एहसार, तो किसको कहते हैं? रुक जाना, रोक देना। हिसार भी देखिए, पुराने जमाने के लोग क्या कहते थे कि घर को हिसार बांध लो, आयतुल कुर्सी पढ़ के हिसार बांध दिया करते थे ना, पहले के हमारे दादियाँ और नानियाँ इस तरीके से करते थे कि वो हिसार बांध दिया करते थे। तो यहाँ पर क्या क्या कहा जा रहा है कि आप क्या करो, तुम एहसार, अगर तुमको एक शख्स ने जैसे कि हज के लिए या उम्रे के लिए एहराम बांधा, अब वो इसे पूरा करना उस पर लाजिम है, और अब कुछ ऐसे हालात हो गए कि अब वो हज नहीं कर सक रहा है, उम्रा नहीं कर सक रहा है किसी मजबूरी से, वो ऐसे तो भी इसको क्या होगी, कुर्बानी देना पड़ेगी। वो किसी दूसरे के हाथ कुर्बानी भेज दे या इसे ताकीद कर दे कि वह मुनासिब वक्त पर इसकी तरफ से कुर्बानी कर दे। जिस वक्त तक इसे ये यकीन ना हो जाए कि इस वक्त तक के इसकी कुर्बानी हो चुकी है, तो वह इस वक्त तक सर ना मुंडाए। ऐसी कुर्बानी को क्या कहते हैं? हिसार, एहसार कहते हैं, दम एहसार, और जो हज और उम्रे से रुकने की वजह से लाजिम होता है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि अब यहाँ पर भी देखिए कि हुदैबिया में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये लोग सब आए थे, एहराम बांधे हुए आए थे, और लेकिन क्या हुआ था, मुशरिकीन ने उन्हें उम्रा करने से रोक दिया था। तो वहाँ पर भी फिर क्या हुआ कि एक साहबी जो थे, तो उनके बाल बहुत बड़े बड़े थे और वो इतने नहाए नहीं, उन्होंने एहराम पहने हुए थे, तो उनके सर में कुछ प्रॉब्लम भी था, जुएं हो गई थी उनके सर में। तो अब क्या हुआ कि उनके पास से गुजरे तो फरमाया अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या तुम्हारे सर की जुएं तुम्हें तकलीफ पहुंचा रही हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ। तो तब ये आयत का नाजिल हुई, आगे जो हम पढ़ेंगे। तो अब फमन काना, उसके बाद जो है कि फमन काना मिनकुम मरीजन औ बिही अजन, या अगर हो तुम में से कोई मरीज या उसके सर में कोई तकलीफ हो, तो वो फिर क्या करे, फफिदियतुन, तो फिदिया देना है, मिन सियामिन, रोज़ों से, औ सदक़तिन, या सदक़े से, औ नुसुकिन, या कुर्बानी से। फ़इज़ा आमिन तुम, अब यहाँ पर देखिए कि इन लोगों के लिए है जो कुर्बानी कर दे रहे। एक तो पहले जो ऊपर जो गुजर चुकी है शर्त, क्या है वो, कि पहले तो ये कि इंसान हज या उम्रे के लिए निकला। अब इसमें भी क्या है कि एक कभी कभी ये होता है कि कोई हमें मालूम नहीं होते, ऐसे कुछ सिचुएशंस आ सकती हैं, तो इसके लिए बेहतरीन तरीका क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब आप हज या उम्रे के लिए जाओ तो अल्लाह से शर्त लगा लो, शर्त कर लो। एक दुआ है, इंशाल्लाह मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगी, तो उसका मीनिंग ये है कि ए अल्लाह, मैं इसी जगह एहराम खोल दूंगी जहां तू मुझे रोक दे। अब अगर कोई ये कर ले तो फिर उसके लिए फिर कोई उसके लिए शर्त, मतलब ये कि फिर वो आसानी से फिर खोल सकते हैं, फिर उनको दम नहीं देना पड़ेगा। अब कभी कभी ऐसा आता है कि कोई लेडी यहाँ से निकली है और वहाँ पहुँचने के पहले पहले उसको फिर वो आ गया, पीरियड्स आ गए, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर वो कोई ऐसा हो गया कि वो वहाँ से हरम तक ना पहुँच सकी, या उम्रा नहीं अदा कर सके, या हज नहीं अदा कर सके। कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि कोई एयरपोर्ट पे कोई ऐसी पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वहाँ से फिर आगे नहीं जाने दे रहे आपको,
तो ऐसे कोई भी सिचुएशन पेश आ सकती है कि फिर क्या होता है, वहाँ पर इंसान रुक जाता है। अब वो तो एहराम पहना हुआ है, फिर अब वो क्या करें, तो वहाँ पर ये उनके लिए है कि ये सब पहले एक शर्त लगा के हम जाएं, आम भी हम जाएं। अगर हम यहाँ से भी जा रहे हैं, हम सिर्फ उम्रे के लिए भी जा रहे हैं, तो ये शर्त लगा के जाएं कि अल्लाह अगर जहाँ कहीं भी मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं क्या करूँगा, इसी जगह एहराम खोल दूंगी जहाँ तू मुझे रोक ले। तो अब ये तो अल्लाह ताला की तरफ के हालात बनेंगे ना, हमने तो अपने हाथ से नहीं बनाए। तो ये उन लोगों के लिए है कि एहसार की सूरतें हैं ये, और ये फिदिया एहसार भी कहा जाता है। फिदिया का असल फिदिया का क्या मतलब है, अपनी जान छुड़ाना। तो जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था, फिदिया मरने वाले का फिदिया दे दिया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, अपनी जान हम कैसे छुड़ा सकते हैं कि फिर उसके लिए क्या करना। अगर इसने शर्त नहीं लगाई है, फिर उन्होंने उम्रा का एहराम बांध लिया है, अब उनको उम्रे तक उम्रा नहीं कर पा रहे या हज नहीं कर पा रहे, तो उनको क्या करना पड़ेगा, फिर कुर्बानी करना पड़ेगा। और कुर्बानी जब तक उनकी वहां ना पहुंच जाए, हरम तक ना पहुंच जाए कुर्बानी, तो फिर वो सर नहीं मुंडवा सकते। फिर अगली जो आयत आ रही है तो उसमें क्या है कि और फिर क्या है, एक अतिम्मु से मुराद सारे जो उसके मनासिक है वो भी पूरे अदा करना है। ये नहीं है कि कुछ छोड़ दिए कुछ कर दिए, ऐसे भी नहीं है। अतिम्मु तमाम से है, यानी कि हर काम अच्छे से अहसन तरीके से। हज में जब जा रहे हैं तो ये नहीं कि चलो इतना हुआ तो इतना कर लेंगे, जितना हुआ उतना कर लेंगे, नहीं, बल्कि जो मनासिक है वो आपको पूरे के पूरे अदा करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर अब आगे जो दूसरा पॉइंट आ रहा है वो क्या है कि अगर किसी के सर में कोई तकलीफ है, अब क्या 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 सिचुएशंस हो सकती हैं। किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब किसी के सर में स्टिचेस देना है, तो अब क्या करना पड़ेगा, उनका सर तो मुंडवाना पड़ेगा, हालांकि एहराम की हालत में है। अब उसका हज अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब वो क्या करे, फिर अब वो कैसे सर मुंडवाए। तो फिर क्या है कि ऐसे लोग अगर सर मुंडवाना चाहें तो वो क्या करें, फिर एक दम दे दें। फिर जो शख्स मरीज हो या इसके सर में कोई तकलीफ हो तो सर मुंडवा सकता है, बशर्त ये कि रोज़ों से या सदक़े से या कुर्बानी से इसका फिदिया अदा हो जाए। अब इसमें भी इन्होंने 3 चीज़ें रख दी हैं। अब अगर कोई कुर्बानी नहीं कर सकता तो फिर वो क्या करे, किसी के पास हो सकता है कि इतने पैसे ना हो, किसी को हो सकता है कि उसके वो टाइम कुर्बानी नहीं मिल रही हो, कोई कुर्बानी का जानवर नहीं मिल रहा हो। तो ऐसे लोगों के लिए फिर ऑप्शन क्या है, या तो वो सदका दे दे या तो फिर वो क्या करे, फिर रोजे रख ले। सदका क्या है, 6 मिस्कीन को खाना खिलाना है। अगर ऐसे कोई सिचुएशन आ गई, आपको एहराम उतारना पड़ गया, तो क्या करना पड़ेगा, फिर 6 मिस्कीन को खाना खिलाना या 3 रोजे रखना। तो यहाँ पर आगे आ रहा है, फिर जब तुम अमन में आ जाओ कि फ़इज़ा आमिन तुम, फिर जब तुम अमन में आ जाओ, फमन तमत्ता बिल उम्रता, तो फिर क्या करो, तुम पूरा करो। फमन तो जिसने तमत्ता फायदा उठा लिया, बिल उम्रता उम्रे के साथ, इलल हज्जी हज के एहराम तक, फमस्तैसरा तो जो मैसर हो, मिनल हदी कुर्बानी से, फमन लम यजिद फिर जो शख्स ना पाए कुर्बानी, फसियामो। आप इसको सर्कल करते जाएं, कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 लिख दें, ऑप्शन नंबर 2 लिख दें वहां पर, तो आपको याद रहेगा। जब आप इसको नाजरा पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा कि हमने यहाँ क्या पढ़ा था। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, फसियामुन सलासती अय्यामिन, तो रोजे रखने हैं 3 दिन, फिल हज्जी हज के दिनों में, यानी कि वहीं पर आपको 3 दिन के रोजे रखना है। और वसब्अतिन और 7 इज़ा रजातुम जब तुम लौट आओ, तिल का अशरतुन ये 10 हैं, कामिलतुन पूरे, ज़ालिका ये हुक्म लिमन इस शख्स के लिए है, लम यकुन अहलुहु के ना हो इसके घर वाले, हाजिरी रहने वाले 5 मस्जिद हराम के, वत्तकुल्लाह और तुम अल्लाह से डरो, वालमो और तुम जान लो, अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब के बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। तो अब यहाँ पर उन लोगों की बात हो रही है कि इनमें कैसे है कि ये अगर तो वो वहाँ पर नहीं रहने वाले हैं, वहाँ के लोग नहीं है ये, तो अब उनके लिए क्या करना है कि 10 रोजे रखना है जिनके पास कुर्बानी नहीं है, जो हज को आ गए। अब कभी कभी ये होता है कि हज के तो पैसे थे लेकिन कुर्बानी के पैसे नहीं थे, तो अब वो हज को आ गए, अब उन्होंने फ़ायदा उठा लिया। तमत्ता का क्या मतलब है, फ़ायदा उठाना। तो फ़ायदा उठाना के उम्रा भी किया उन्होंने, हज भी किया, तो यानी कि उम्र के बाद उनको बीच का जो टाइम मिला उसमें उन्होंने फ़ायदा उठा लिया। तो ये 2 उनको हो गए। अब देखिए बाहर के लोग जब आते हैं तो वो लोग एक तो ये होता है कि इतने ज़्यादा पैसे खर्च करके आते हैं, तो उनका ये दिल चाहता है कि हम उम्रा भी कर लें। तो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं
ज़्यादातर वो वाले सिर्फ हज करने के लिए जाते हैं। और ये जो दूसरा जो इंडिया से आते हैं, जो पाकिस्तान से आते हैं, तो वो लोग 40 डेज़ के लिए आते हैं, 30 डेज़ के लिए आते हैं। तो वो जब आते हैं पहले तो वो क्या करते हैं, उम्रा कर लेते हैं, फिर एहराम खोल देते हैं, फिर हज के टाइम पे फिर दूसरा एहराम बांधते हैं। तो ये क्या है, उनके लिए एक तमत्ता है, फ़ायदा उठाना है कि बीच के दिनों में उन्होंने एक तो ये कि उम्रा भी हो गया उनका, साथ साथ उम्रा भी हो गया हज के साथ साथ, और फिर उनको कुर्बानी अगर नहीं मिली तो फिर उनको कुर्बानी के लिए क्या करना है, 3 दिन के रोज़े वहाँ रख लेना है, और सबातीन इज़ार जातुम, जब वो लौटेंगे तो उनको फिर 7 रोज़े रख लेना है। तो अल्लाह ताला देखे कि आसानी पैदा करता है, मुश्किल नहीं करता, हर इंसान के लिए अल्लाह ताला आसानी पैदा करता है। अल्लाह ताला ने देखे कि कैसे हमारे लिए फ्लेक्सिबिलिटी बनाई है हर चीज़ के लिए, कि अब ऐसा नहीं है कि कोई इंसान के पास पैसे नहीं है तो वो जाए ही ना, कैसे करे। तो अल्लाह ताला ने आसानियाँ पे आसानियाँ हमें अता फरमाई हैं। फिर आगे आ रहा है अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज का वक्त चंद महीने हैं, मालूमात मालूम है, सबको पता है कि हज कब करते हैं। ऐसे नहीं कि साल में हम कभी भी चले जाएं और हज कर लें। हाँ, उम्रा हम साल में कभी भी जाके कर सकते हैं, लेकिन हज के जो मालूम दिन है हमको, जो अल्लाह ताला ने लिख दिए हैं, कतब अल्लाह, तो हमारे पास जो लिखे हुए हैं, जो फ़र्ज किए गए हैं, तो हमको सिर्फ उसी में क्या करना पड़ेगा, हज करना पड़ेगा, बाकी हम दूसरे में हज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब हज करना है अगर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अशहरुम मालूमात, यानी कि वो जो दिन है ख़ास, उसी में हज करना पड़ेगा, जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर दिया गया, फ़रज़ा फ़ीहिन्ना, जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं, चंद दिन गिनती के, जो हमें पता है कि कब हज शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, और जो उसके जो टाइमिंग्स है, ऐसा नहीं है कि कभी भी इंसान एहराम बांध ले और कभी भी मक्का चला जाए और कभी भी हज कर ले, बल्कि ये क्या है, ये पॉसिबिलिटी सिर्फ ये हो सकती है कि फिर क्या करे इंसान कि वो हज कर ले। अल हज्जा फला रफसा, तो उसमें नहीं करनी शहवत की बातें, रफसा शहवत की बातें नहीं करनी, वला फसुका, और नाफरमानी करना। शहवत की बातों से क्या मुराद है कि यानी कि कोई बेहयाई की बातें, या फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई ऐसी प्यार मोहब्बत की बातें जिससे कि कोई ऐसी बात हो जाए जो अभी हज में वो सारी चीज़ें मना है, कि जब इंसान एहराम की हालत में होता है तो उसको मियाँ बीवी के ताल्लुकात भी मना कर दिए जाते हैं। तो अगर ऐसी शहवत की बातें करेंगे तो क्या होगा कि वो सारी चीज़ें फिर इंसान को मजबूर करेंगी। वला फसूका, और नाफरमानी करना है, इसमें क्या है, नाफरमानी भी नहीं करना है, लड़ाई झगड़े, वला जिदाला फिल हज, और ना झगड़ा करना है हज में। यानी कि अब देखिए कि हज में एक ट्रेनिंग भी दी जा रही है इंसान को कि ये सारी चीज़ों से इंसान को बचना है, और उसको कैसे ये सारी चीज़ों के उतने दिन इसको रुक जाना है, या अगर कोई बात बुरी भी लग रही है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अब आसपास के लोगों में बैठे हैं, कोई बदतमीजी हो जा रही, कोई आपसे बदतमीजी कर रहा, तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इसको माफ़ कर देना। हर इंसान क्या करे, अपने हज की ये सोचे कि मैं अब अपने हज को कैसे मैं संभाल के रखूं, कि ये ना हो कि कोई गलती मुझसे हो जाए कि इतने पैसे खर्चा करके इंसान, अब ये देखे ना कि आजकल हज तो इतना आसान नहीं होता, इंसान सालों से उसके लिए तैयारी करता है, पैसे जमा करता है और हज पर आता है। तो अब हज पर आएगा और फिर ऐसी अगर उसे कोई गलती हो जाएगी तो उसको फिर वापस तो आ नहीं सकता, वो इतना आसान तो नहीं है इंसान की चलो भाई अभी नहीं हुआ, चलो अच्छे से नहीं हुआ तो अगली बार मैं आ जाऊं। तो जो अल्लाह ताला ने शर्तें लगाई हैं तो उसको भी पाबंदी करना है कि उसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को इबादतों में मसरूफ़ रखना है। और फिर क्या है, वमा तफ़अलू, और जो कुछ तुम करते हो, मिन खैरिन, नेकी से, या अलम हो, तो जानता है अल्लाह इसको जानता है। और इसमें क्या है, अब यहाँ पर अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, अब हज के महीने भी मालूम है हमको, और मनासिक हज में क्या है, कभी अब इसमें देखिए कि हज्जतुल विदा में मिना में ठहरे के लोग आपसे मसाइल पूछते थे वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि एक शख्स आया और उसने कहा कि मुझे ख्याल नहीं रहा, मैंने कुर्बानी से पहले ही सर मुंडवा लिया। तो आपने फरमाया आप कुर्बानी कर लो, कुछ हर्ज नहीं। फिर एक शख्स आया और उसने कहा कि मुझे ख्याल ना रहा कि मैंने कंकरियां मारने से पहले कुर्बानी कर ली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब कंकरियां मार लो, कोई हर्ज नहीं, कि ये काम भी किसी ने आगे पीछे किया था
तो आपसे पूछा था तो आपने फरमाया अब कर लो, कोई हर्ज नहीं है। अब इसमें फिर क्या है कि हज के भी अहकामात हैं, हज तमत्तो के अहकाम। अब जो तमत्तो जो कहा जा रहा है, फमन तमत्ता बिल उम्रता इलल हज, तो यहाँ पर अब ये तमत्तो जो है दौरे जाहिलियत में ये समझा जाता था कि उम्रे के लिए अलग और हज के लिए अलग सफर करना जरूरी है। तो अल्लाह ताला ने ये क़ैद भी खत्म कर दी और बाहर से आने वालों के लिए ये रियायत भी फरमा दी कि एक ही सफर में वो हज भी कर लेंगे और उम्रा भी कर लेंगे। और जो लोग मक्के में या इसके आसपास मीकातों के अंदर हुदूद में रहते हैं तो इनके लिए क्या रियायत है कि वो उनके लिए उम्रा और हज के लिए अलग अलग सफर करना मुश्किल नहीं होता ना, वो तो कभी भी आ सकते हैं उम्रा करने, तो वो सिर्फ हज के लिए आएंगे। अब यहाँ पर हमें हज की अक़साम भी मालूम होनी चाहिए कि हज के अक़साम और मसाइल क्या क्या हैं। मीकातों के बाहर से आने वाले लोग एक ही सफर में उम्रा और हज दोनों कर सकते हैं। तो इसकी फिर दो सूरतें हैं, एक ये कि एहराम बांध कर उम्रा करे, फिर एहराम ना खोले, सर ना मुंडाए, यहाँ तक कि हज के भी अरकान पूरे कर ले। ऐसे हज को क्या कहते हैं, ऐसे हज को हज क़िरान कहते हैं। और अगर उम्रा करके सर मुंडा ले और एहराम खोल दे, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिया से आया है, अब वो 30 डेज पहले आए हैं, तो वो जाते ही क्या करेंगे, उम्रा करेंगे और उम्रा करके सर मुंडवा लेंगे। तो अब उनके लिए क्या है, सर मुंडवा लिए उन्होंने, फिर दोबारा जब हज के डेज आएंगे फिर वो दोबारा एहराम पहनेंगे। अब दूसरे क्या है, कभी ऐसा हुआ कि बिल्कुल ऐसे टाइम पे वो पहुंचे कि अब कल से हज के दिन शुरू होने वाले या 2 दिन के बाद हज के दिन शुरू होने वाले, बिल्कुल ऐसे। अब जैसे कि हम लोग यहाँ से जाते हैं, रियाद से हम लोग जाते हैं या जिद्दा से, दमाम से, यहाँ से जाते हैं, तो हम लोग कब जाते हैं, बिल्कुल कल से हज शुरू होने वाला है तो हम वो टाइम जाते हैं। तो क्या करते हैं, फिर फौरन उम्रा करते हैं और फौरन फिर उसी एहराम में फिर हज को चले जाते हैं। तो अगर उम्रा करके सर मुंडवा ले और एहराम खोल दे, फिर हज के लिए नया एहराम बांधे, तो इसे क्या है, हज तमत्तो कहते हैं। यानी कि उन्होंने क्या किया, पहले उम्रा कर लिया, फिर एहराम खोल दिया, फिर बाद में उन्होंने हज के लिए दूसरा एहराम पहना और बीच में जो बीच के दिन थे उसमें उन्होंने फायदा उठाया और उसमें मियाँ बीवी अपने साथ रह सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, दूसरी इबादतें कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। तो इस हज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया, तमत्तो। और क़िरान और तमत्तो करने वाले पर कुर्बानी लाजिम है। यानी कि अब इसमें यह है कि एक बकरी या गाय या ऊँट, अब ऊँट है तो अगर इसमें 7 आदमी शामिल हो सकते हैं। अगर किसी को कुर्बानी मैसर नहीं आ सकी तो वो क्या करे, फिर 10 रोजे रख ले, जो कि हमने पीछे पढ़े। 3 रोजे तो वहां पर रखेंगे और बाकी 7 रोजे घर पर आकर रखेंगे। अब जो लोग मीकातों के अंदर, हुदूद के अंदर रहते हैं, सिर्फ हज का एहराम बांध कर हज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हज इफराद। अब इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अब वो जैसे कि वहाँ का मक्के के लोग हैं, वहाँ फौरन चले गए, हज कर लिया वो, तो उनके ऊपर कोई कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो यहाँ पर 1 शव्वाल से 10 जिलहज्जा तक की जो मुद्दत का नाम है। अब ये जो अशहरुल मालूमात जो है हज के बारे में जो लिखा हुआ आ रहा है, तो यह अशहर क्या है, अशहर से मुराद ये 10 जिलहज, 1 जिलहज से 10 जिलहज तक की मुद्दत का नाम अशहर हज है। हज का एहराम इसी मुद्दत के अंदर बांधा जा सकता है। अगर कोई इससे पहले बांधे तो वो नाजायज है, मकरूह होगा। कोई पहले से बांध के नहीं बैठ जा सकता कि नहीं मेरा बहुत दिल चाह रहा है मैं बांध लूं अभी से, नहीं। जब उसके डेज शुरू होंगे उसी में फिर एहराम बांधना पड़ेगा। तो एहराम बांधने के मुतालिक यहाँ पर ये हमें सारों को पता है कि एहराम के क्या क्या है, कैसे एहराम बांधा जाता है। जेंट्स के लिए तो 2 कपड़े होते हैं बिना सिले हुए, और लेडीज के लिए तो कोई ऐसा खास कपड़ा नहीं होता कि वो अपने ही दुपट्टों को एहराम की तरह बांध सकती हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें एहराम के ताल्लुक से भी बता दी गई और यहाँ पर उनको ये भी बता दिया गया कि हज में क्या करना है, फिर कोई बुराई बातें नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज नहीं करना है, मारा मारी नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ों से भी रुकना है। और वमा तफलु मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, कि जो कोई तुम नेकी करते हो उसको जानता है अल्लाह। यानी कि इंसान क्या नेकी कर रहा है उसको अल्लाह ताला को पता है, कितने शौक से कर रहा है। कोई इंसान इतने शौक से पैसे खर्च करके आए तो जाहिर है वो तो हर कदम फूक फूक कर रखे, वो सोचेगा कि मैं कोई ऐसी गलती ना हो जाए मुझसे। और अगर कोई ये सोच रहा है कि नहीं चलो अब कर लेंगे, जैसे होता है वैसे कर लेंगे, नहीं जाएंगे नहीं करेंगे, एक करे तो कुछ नहीं होता, यहाँ नहीं गए तो कुछ नहीं होता, तो ये क्या है, जो भी नहीं कि तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उसको जानता है। तुम कितने खुलूस से कर रहे हो, कितने शौक से कर रहे हो, क्या शौक है तुम्हारा, कितना इंटरेस्ट है तुम्हारा। अब यहाँ पर भी क्लास में बैठी हुई सारी बहनों का एक अलग अलग लेवल का इंटरेस्ट है।
कोई ऐसे ही सुन रहा है, कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से सुन रहा है, कोई नोट भी कर रहा है, कोई याद भी कर रहा है। तो सबके अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो जब हज पे भी इंसान आते हैं, लोग आते हैं, तो सबका लेवल अलग अलग होता है और अल्लाह ताला को सबका पता है। देखिए ना कि कैसे मिलियंस बिलियंस लोग हज को आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को पता है कि किसके दिल में कितनी नेकी है, कौन क्या सोच कर आया है। क्या कुछ लोग ऐसे भी आजकल ये हो गया है कि लोग सिर्फ पैसा ज्यादा हो गया, चलो हज को चलें, स्टेटस के लिए, लोगों अपने आगे अलहाज का नाम लगाने के लिए, लोगों में अपना नाम बनाने के लिए, कि भाई अभी कोई लोग ये भी तो कहते हैं ना कि अरे भाई देखो इनके पास इतना पैसा है, ये हज भी नहीं करते। तो इनके बारे में भी ये बात कि भाई चलो हम हज कर लेते हैं। चलो, तो ये सारी चीजें नहीं है, बल्कि नेकी क्या है तुम्हारी अल्लाह ताला जानता है, तुम्हारे दिलों के हाल को अल्लाह ताला जानता है। व तज़व्वदू, और तुम ज़ादे राह ले लो, व इन्ना बेशक खैरा बेहतरीन ज़ाद तकवा, ज़ादे राह तकवा है। अब यहाँ पर तकवा ज़ादे राह से क्या मुराद है कि साथ में सामान लेने के लिए कहा जा रहा है। ज़ादे राह का अगर हम इसको एक जनरल अपनी ज़बान में अगर हम बोलें तो क्या है, ये टिफ़िन एक तरीके से कि क्या है, एक साथ में अब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, टिफिन ले लेते हैं कि कहीं हमें भूख वूख लग जाए तो हम क्या करें, कुछ ले लें खाने पीने के लिए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब तुम हज के लिए जाओ तो तुम क्या करो, ज़ादे राह ले लो। अब ज़ादे राह में सबसे बेहतरीन ज़ादे राह क्या है, तकवा है। वत्तकूनी या उलिल अलबाब, और तुम मुझी से डरो ए अक्ल वालो, कि तुम अगर अक्ल वाले हो तो मुझी से डरो। अब यहाँ पर क्या करते थे, ज़माने जाहलियत में लोग क्या करते थे कि जाते थे हज पे और क्या करते थे, लोगों से मांगते फिरते थे। अब हज पे तो आ गए, पैसे तो है नहीं, तो लोग क्या समझते थे कि अब हम साथ में कुछ ना लाएं, बस हम अल्लाह के ऊपर तवक्कल करके निकल जाएं। फिर मक्का पहुंच कर लोगों से मांगना शुरू कर देते थे। तो इस पर यह आयत नाजिल हुई कि अपने साथ कुछ ले लिया करो, अपनी ज़रूरत का सामान ले लिया करो, और उसमें भी सबसे बेहतरीन अगर किसी के पास तकवा होगा तो क्या होगा, तकवा अगर होगा तो इंसान हर गुनाह से बच जाएगा। वो ना किसी से मांगना पसंद करेगा, ना किसी को तकलीफ देना पसंद करेगा। तो यहाँ पर सबसे बेहतरीन ज़ादेरा क्या है, तकवा है। आज अब यहाँ पर हज के सफ़र की बात हो रही है, लेकिन हमारा जो सफ़र है, हमने अपने सफ़र में कितना अपना ज़ादेरा जमा किया है, ये हमें हर वक्त सोचना चाहिए कि हमने अपने बैग में, कि अपने टिफ़िन में क्या क्या हमने रख लिया है कि जो हमें वहाँ पर काम आएगा, जो अल्लाह ताला के पास जब हम जाएंगे तो हम अपने बैग में हमने क्या ज़ादेरा रखा है, ये भी हम हर वक्त चेक किया करें। तो यहाँ पर अक़ल वालों से मुखातिब किया जा रहा है। अब तो जो कोई अक़ल वाले हैं तो उनको तो समझ आ जाएगा, अगर अक़ल है ही नहीं तो उनको क्या समझ आएगा। कई लोग कुरान पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं तो समझते नहीं हैं। अब नाज़रा अगर हम पढ़ते तो हमें क्या समझ में आता कि या उलिल अलबाब किसको कहते हैं, हमें तो पता नहीं। हमने तो कई बार नाज़रा में ये पढ़ लिया या उलिल अलबाब वत्तखूनी या उलिल अलबाब, तो हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये किसके बारे में बात हो रही है। अब देखिए कि जब हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, इसके मीनिंग समझ रहे हैं, तो अच्छा ये उलुल अलबाब यानी कि अक़ल वालों की बात हो रही है। तो अब सबसे पहले तो हम ये सोचें कि क्या हम अक़ल वाले हैं, क्या हमारी काउंटिंग हो सकती है अक़ल वालों में, क्या हम भी बेअक़ल हैं। आज तक तो हम बेअक़ल ही थे, अब हमें थोड़ी थोड़ी अक़ल आ रही है। अब हम थोड़ा थोड़ा हमने कुरान पढ़ना सीखा, समझा, शुरू किया, तो हमें ये रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ भाई अब हम भी थोड़े अक़ल वाले बन रहे हैं। अभी हमें भी गौर फिक्र करना आ रहा है, तदब्बुर करना आ रहा है, वरना हम भी कहाँ अक़ल वाले थे, हम भी बेअक़ल थे ना पहले। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ज़ादे तकवा जो है बेहतरीन ज़ादेरा है। अब देखिए कि जो हज पे जाते हैं, उम्रा पे जाते हैं, तो लोग एक एक चीज़ अपने साथ रखते हैं कि नहीं सेफ्टी पिन लगेगी, नहीं ये दवा लगेगी, नहीं ये रात में पहनने के लिए कपड़े लगेंगे, नहीं अगर सर्दी होगी तो गर्म कपड़े लगेंगे, नहीं अगर गर्मी होगी तो पतले कपड़े लगेंगे, कैसा मौसम है उस हिसाब से लेते हैं सारी चीज़ें। तो ये क्या है, ये ज़ादेरा ही ले रहे हैं ना वो। लेकिन ये कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन ज़ादेरा तो तकवा था, तकवा ही नहीं लिया उन्होंने साथ में। बाकी सारी दुनिया की चीज़ें, वहाँ पर रहने की चीज़ें, जाना 1 महीने के लिए है, 15 दिन के लिए है, लेकिन सारी चीज़ें उठा कर लाएं कि नहीं ये भी लगेगा, नहीं वो भी लगेगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से क्या है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम अक़ल वाले हो तो ज़ादेरा क्या लो, अपने साथ तकवा ले लो और मुझी से डरो। वत्तकूनी या उलिल अलबाब, तकवा और वत्तकूनी दोनों के एक ही मीनिंग हो रहे हैं।
तो वत्तक़ूनी, जब हम अल्लाह से डरने लग जाते हैं तो फिर क्या होता है, हर कदम हम फूंक फूंक कर रखते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि नहीं हमें डर, जब हमारे दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि कोई गलत काम करते नहीं है, बचते हैं हर गलत काम से और नेकी की तरफ हम अपने ज़्यादा कदम बढ़ाते हैं। तो आज हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि इस आयत पर भी हमें कुछ ना कुछ दुआ मिलती है कि अल्लाह हमें भी अक्ल वालों में शामिल कर, अल्लाह हमें भी उलुल अलबाब में शामिल कर। अगर हम उलुल अलबाब में शामिल होंगे तो हमें कुछ तो समझ आएगी, कुछ आयतों की समझ आएगी, कुछ अल्लाह के अहकामात की समझ आएगी, कुछ फिर अमल करने की भी तौफीक होगी। फिर जब हमें समझ ही नहीं आएगी तो हम इसको अमल कैसे करेंगे? हमें तो अमल करने के लिए सबसे पहले समझना होगा, जो कि हम अब तक नहीं समझे थे। हम 30 के हो गए, 40 के हो गए, 50 के हो गए, लेकिन देखें ना कि हमको एक अल्फाज का मायने नहीं समझ रहा। कि कितनी शर्म की बात है, कोई इंसान अपने आप में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फील कर सकता है अगर इसको सोचे, अगर इंसान अच्छे से अगर सोचने बैठे अगर अकेले में कि वाकई क्या कितनी बुरी बात है, कितनी शर्म की बात है कि मैं इतने सालों से मैं मुसलमान घर में पैदा हुई और मुझे एक अल्फाज का मीनिंग नहीं आता। क्या मैं बोलूंगी अल्लाह के सामने जाके एक्सक्यूजेस? दुनिया के कामों में मैं मसरूफ थी, दुनिया के बेकार से वही काम, वही झंझटें, और वो तो सारे ही लोग करते हैं तो हमने कर लिया तो कौन सा बड़ी बात है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमें भी अक्ल वाला बनाए, हम भी इसको समझें, हम भी इसको समझ कर पढ़ने की कोशिश करें। आज तक हमने इसको नहीं समझा, लेकिन अब अल्लाह ताला हमें समझ आ रही है तो हमें भी उलुल अलबाब में शामिल कर दे। अगर हम भी उलुल अलबाब में शामिल हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह उल अज़ीम इसको समझने भी लगेंगे, और हम जब समझ लेंगे तो हमको अमल करना भी आ जाएगा। लईसा अलैकुम जुनाहुन, और नहीं है तुम पर गुनाह, अन ये के तब तक तुम तलाश करो फजलम मिर रब्बिकुम, फजल अपने रब का। यानी कि अब अगर कोई हज पे जा रहा है तो अब उसके, वो बेचारा गरीब है, बड़ी मुश्किल से उसने थोड़े बहुत पैसे कमाए हैं, अब वो हज पर जा रहा है। तो अब हज पे ज़ाहिर है कोई बाहर से जो कंट्रीज से लोग आते हैं 30 दिन के लिए, 40 दिन के लिए आते हैं, तो अगर वो वहाँ पर अपनी कोई चीज़ लेकर जा रहा है, बेच रहा है वहाँ पर, तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। फजल अल्लाह का फजल वो तलाश कर रहा है, अपनी इबादतें भी कर रहा है, अपने साथ साथ कुछ चीज़ें लेकर चला गया, वो भी बेच रहा है, वो कुछ छोटी मोटी चीज़ें वो बैग में डाल कर लेकर चला गया, अब नमाजें भी पढ़ रहा है, इबादतें भी कर रहा है, साथ साथ वो चीज़ें बेच भी रहा है। तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, कोई गुनाह नहीं है कि कोई इंसान ये ना सोचे कि नहीं देखो ये शख्स तो हज को आया और देखो ये तो पैसे कमा रहा है। नहीं, उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है कि इंसान अपने रब का फजल तलाश करे और हलाल तरीके से फजल तलाश करे। तो यहाँ पर ये बात का भी क्लियर कर दिया गया कि लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है तिजारत के लिए कि वो हज के दौरान तिजारत करना। लोग मकरूह समझते थे पहले, कि मतलब दौर जाहिलियत में ये समझते थे कि नहीं ये तो गलत है, यहाँ पर तिजारत कर रहे हैं, देखो हज के लिए आए तो ये तो इनका तो मकसद हज ही होना चाहिए, तिजारत के लिए नहीं आए थे ये, तो इनके अरकान हज में खलल आ सकता है। अब जाहिर है वो जो 4-5 दिन होते हैं बस उतने दिन इंसान बिजी होता है, बाकी टाइम तो उतना उसकी मसरूफियत नहीं होती, 5 नमाजों के अलावा, थोड़ा कुरान पढ़ने के अलावा और दूसरी तो नहीं होती। तो सहाबा ने हज के दिनों में तिजारत को गुनाह ख्याल किया था, तब ये आयत नाजिल हुई थी। फैज़ा अफ़ज़्तुम, फिर जब तुम लौटो, मिन अरफ़ातिन, अरफात से, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो याद करो, इंदल मशअरिल हराम, नज़दीक मशअर हराम के, वज़्कुरू, और तुम याद करो, कमा हदाकुम, जैसे इसने तुम्हें हिदायत दी, व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही, तहक़ीक़ इससे पहले थे तुम, लमिनद्दालीन, गुमराहों में से। अब मशअर हराम किसको कहते हैं? मुज़दलिफ़ा की एक पहाड़ी का नाम है कि वहाँ पर जाके अरकान हज अदा करते हैं, सारे के सारे मुज़दलिफ़ा जाते हैं। तो एक अरकान हज है ना मुज़दलिफ़ा पे जाना, तो एक पहाड़ी है वो, तो वहाँ पर जाना है। अब वहाँ पर जब तुम लौटो अरफात से तो याद करो, वहाँ से जब आते वक्त तुम अल्लाह को याद करो। अरफात की हाजिरी जो है अरकान हज का एक अहम रुकन है। तो इससे इस आयत से मालूम हुआ कि अरकान हज में अरफात से में जो ठहरना है तो ये ज़रूरी रुकन है, ये भी हमें इससे पता चलता है। और फिर क्या है कि जब तुम जाओ वहाँ से वापस हो जाओ, हज अरफात की हाजिरी देना, और हज अरफात की हाजिरी के बाद वहाँ से मिना के 3 दिन हैं। फिर जो शख्स जल्दी करके 2 दिन में ही चला गया, अब यहाँ पर देखिए कि कुछ अब उनके बारे में भी आ रहा है कि वज़्कुरुल्लाह कमा हदाकुम, तो ऐसे उनकी याद करो,
अब अल्लाह का जिक्र करो कि तुम जैसे तुमको अल्लाह ने हिदायत दी। व इन कुंतुम मिन क़ब्ली ही लमिन ज़ालिमीन, इससे पहले तुम कैसे थे कि उनको तुमको नहीं पता था कि कैसे अल्लाह की इबादत करना है, कैसे अल्लाह का जिक्र करना है। अब पहले के ज़माने में क्या करते थे लोग कि ये जो कुरैश और इनके तरीके पर चलने वाले लोग क्या करते थे, अरफात की बजाय मुजदलफा में वक़ूफ़ किया करते थे, ठहरते थे। और क्या करते थे, जबकि बाकी अरब के लोग क्या करते थे, अरफात का वक़ूफ़ नहीं करते थे। और जब इस्लाम का ज़माना आया तो अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर को ये हुक्म दिया कि अरफात में जाएं और वहाँ ठहरें। अब और दूसरे फिर क्या है कि जब वो लोग वहाँ से जाते थे तो क्या करते थे, निकलते वक्त वहाँ अपने जो लोग होते थे उनका जिक्र करते थे वो कि हम इतने बड़े ख़ानदान के हैं, हम ऐसे हैं, हमारे ख़ानदान ऐसे, हमारे दादा ऐसे, हमारे परदादा ऐसे। तो वो उन लोगों का जिक्र करते थे। तो उनको कहा गया है कि तुम उनके जिक्र मत करो बल्कि अल्लाह का जिक्र करो। और अल्लाह ताला ने जैसे तुमको हुक्म दिया, जैसे अल्लाह ताला ने सिखाया है, अब जैसे जैसे मतलब ये कि जो मनासिक हैं, जो हज के मनासिक हैं, जो स्टेप बाय स्टेप करना है, उसी तरीके से करने की यहाँ पर कही जा रही है कि क्या क्या करो। मशअल हराम जो है, मुज़दलिफ़ा की जो पहाड़ी है, तो उस पर क्या करना पड़ेगा, इमाम वक़ूफ़ करता है, ठहरता है इस पहाड़ी पर, और वहाँ पर ठहरना अफजल होता है। और ये ना हो सके तो फिर जहाँ भी क़याम कर सके वहाँ पर लेकिन जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये क्या है कि एक एक स्टेप बाय स्टेप है सारी चीज़ें, तो वो स्टेप्स पूरे करना ज़रूरी है। और अगर क्या था इससे पहले तो तुम्हें पता ही नहीं था, लमिनद दौलिन, तो तुम पहले से पहले गुमराहों में से थे, ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको ये सारी चीज़ें सिखाई कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ ठहरना है, कितने देर ठहरना है। तुम अफीदू, फिर तुम लौटो मिन हैसु अफाज़ अन्नास, जहाँ से लौटें सब लोग। वस्तगफिरुल्लाह, तो अल्लाह से मग़फ़िरत मांगो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम, बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। यानी कि अब ये जो कुरैश के बारे में आ रहा है कि कुरैश क्या करते थे कि अरफात के बजाय मुज़दलिफ़ा में वक़ूफ़ कर लिया करते थे, अरफात नहीं जाते थे। तो उनके लिए कहा जा रहा है कि जब जहाँ से सारे लोग जा रहे हैं वहाँ से तुम भी जाओ। अब ये जहालियत के दौर में ये लोग समझते थे कि चलो इतना भी हम कर लें तो काफ़ी है। वस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह से मग़फ़िरत मांगो। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। यानी कि मग़फ़िरत की दुआ आखिरत बाद में, यानी कि लिहाज अल्लाह ताला ने दुनिया का पहले जिक्र फरमा दिया कि मोमिन को दुनिया भी अल्लाह ताला से भलाई चाहता ना इंसान, और आखिरत भी चाहता है। तो फिर भलाई के लफ्ज़ पर जो वसत है वो आप ही जानते हैं कि यानी कि जो दुआ है, दुआएं हैं, उसमें इस्तग़फ़ार सबसे बेहतरीन दुआ है। तो वो इस्तग़फ़ार पढ़ने की यहाँ पर तलक़ीन की जा रही है कि इंसान क्या करे, इस्तग़फ़ार करे, बख्शिश मांगे, अल्लाह से बख्शिश मांगे, और क्या करे कि अब अपने गुनाहों को भी याद करे, और जो जो अरकान है वो भी करे। तो अल्लाह ताला क्या करने वाला है, बड़ा बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। फ़इज़ा क़ज़यतुम, और फिर तुम जब पूरे कर चुको अब अपने मनासिककुम, अपने हज के अहकाम। मनासिक किसको कहते हैं, इबादत के तरीक़े। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हज के तरीक़ों की। तो हज के अहकाम जब आप पूरे कर चुको, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो तुम याद करो अल्लाह को, कज़िक्रिकुम, मानिंद याद करने के, आबाउकुम, तुम्हारे अपने बाप दादाओं को, और अशद्द ज़िक्रा, या इससे भी ज़्यादा याद करना। अब यहाँ पर देखिए कि दुनियादार जो लोग होते हैं तो वहाँ पर भी जाके क्या करते हैं, दुनिया की ही बातें करते हैं। कि ये इंसान को आदत होती है कि दुनिया की बातें कर रहे हैं, अपने घरों की बातें कर रहे हैं, अपने बेटों की बातें कर रहे हैं, अपने बच्चों की बातें कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वहाँ पर तुम अल्लाह का जिक्र करो। ये नहीं है कि दूसरी बातें करो कि अपने घर वालों की या अपनी बड़ाइयाँ मारो। अब ये जो दौर जहलियत में लोग क्या करते थे, बैठते थे, अब जाहिर है सारे के सारे एक साथ मिल रहे हैं, तो फिर क्या करते थे, वहाँ पर वो लोग एक दूसरे की अपनी तारीफ़ें किया करते थे, अपने बड़ों की, अपने ख़ानदानों की। अब उनके पास तो ख़ानदान जो था, उनका जो कबीला जो होता था, तो उसकी बहुत वैल्यू होती थी ना। तो इसके लिए उनको कहा जा रहा है कि तुम उनके जिक्र, जैसे तुम उनका जिक्र करते हो तो वैसे ही क्या करो, तुम अल्लाह का जिक्र करो। उनका जिक्र मत करो, बल्कि दुनियादार इंसान क्या करे कि वो वहाँ पर दुनियादारी को छोड़ दे। अब यहाँ पर आजकल के ज़माने में देखिए क्या हो रहा है
कि ये मोबाइल हर एक के पास है, वीडियो कॉल हो रहे हैं, व्हाट्सअप देखे जा रहे हैं, चैटिंग हो रही है, ये भी एक दुनियादारी है ना। मोमिन के मकसद ये नहीं होता कि इंसान जाए नेकी के लिए और वहां पर दुनिया के काम करता रहे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों से मना किया जा रहा है कि तुम अल्लाह को याद करो। इन दिनों में बकसरत अल्लाह ताला को याद करना चाहिए। फिर हमें तस्बीह भी सिखाई गई, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये भी हम देखते हैं कि हमको तकबीरात पढ़ने का हुक्म दिया गया उन दिनों में, कि वो लोग तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन हमें भी हुक्म दिया गया कि उन दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा हम तकबीरात पढ़ें। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ये सिखा रहे हैं कि तुम वो सारी चीज़ों को, अपने आबा व अजदाद को मत याद करो वहाँ पर, बल्कि तुम उनको जितना याद करते हो तो वैसे अल्लाह को याद करो। कि ये हज के अरकान में से एक है कि जितना हो सके। अब जाहिर बात है कि इंसान एक बार हज को आता है, वहाँ पर भी वो आके तो दुनिया की ही बातें करके चला जाए तो उसको क्या फिर उसने हासिल किया? उसने तो कुछ भी नहीं हासिल किया। तो ये सारी चीज़ों से दूर रहकर इंसान क्या करे? अल्लाह का जिक्र करे, ताकि उसको पूरा अजर उसका समेट कर ले जाए। फमिनन नासी, फिर अब ये बताया जा रहा है, जिक्र भी बताया जा रहा है आगे। फमिनन नासी मैं यक़ुलु, और जो कुछ लोग कहते हैं, रब्बना आतिना, ए हमारे रब दे हमें, फिर दुनिया में, वमा लहू, और नहीं है इसके लिए, फिल आखिरती मिन खलाक, आखिरत में कोई हिस्सा। अब ये जो लोग हैं दुनिया वाले, जो दुनियादार जो लोग हैं, वो क्या कहते हैं? दुनिया ही मांगते रहते हैं कि अरे अब कोई, आप देखें कि अब कोई हज पे जा रहा है तो आप वहां पर जाके दुनिया की चीजें ही मांगते रहते हैं। आखिरत का तो आपको ख्याल ही, कुछ लोगों को ख्याल ही नहीं आता कि कैसे मांगना है, क्या मांगना है, आखिरत के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा। दुनिया की जिंदगी तो बहुत थोड़ी सी जिंदगी है लेकिन आखिरत की जिंदगी कभी ना खत्म होने वाली अनकाउंटेबल लाइफ होगी। तो उसके लिए हमने क्या मांगा अल्लाह से? तो आप देखिए कि अक्सर लोगों को देखिए, आप जब जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे बच्चे की जॉब के लिए दुआ करिए, हमारे बच्चे का 10th है 12th है। ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत छोटी चीजें वो मांगने के लिए कहते हैं। ये दुआ कर दीजिए, बच्चे का 12th है उसकी पढ़ाई के लिए दुआ कर दीजिए, बच्चे के नीट में अच्छे मार्क्स आ जाए, उसके अच्छी यूनिवर्सिटी में नंबर लग जाए। ऐसी दुआएं करवाते हैं लोग। कभी कभी हंसी आती है कि इतनी बड़ी जगहों पर जाकर हम क्या इतनी छोटी छोटी दुआएं मांगे। ठीक है, अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत मांगने के लिए कहा है, लेकिन यहाँ पर उनके लिए बात हो रही है कि जो कोई कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया, जो दुनिया मांगता है सिर्फ, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसने मांगा ही नहीं। अगर मांगता तो अल्लाह ताला उसे जरूर अता कर देते ना, लेकिन उसने मांगा ही नहीं। अब इंसान को हर वक्त दुनिया की बड़ी फिक्र रहती है। कोई बिजनेसमैन है तो उसको अपने बिजनेस की इतनी फिक्र होती है कि वहां से फोन चालू हैं, कॉल्स चालू हैं, ये बिजनेस में ये लॉस हो गया, वो लॉस हो गया, ये करना है, अब जाके उनसे मीटिंग करना है, फोनों पे मीटिंग्स चलती रहती है। तो ये क्या है? दुनिया कमाना है सिर्फ। और वो दुनिया, अगर कोई दुनिया चाह रहा है तो अल्लाह ताला तो उसको दुनिया दे देगा। जो दुनिया चाहता है अल्लाह ताला उसको दुनिया दे देगा, और जो नहीं और उसके लिए फिर आखिरत में कोई हिस्सा नहीं रहेगा, क्योंकि उसने हिस्सा मांगा ही नहीं। तो इनके लिए कहा जा रहा है कि हम दुनिया के साथ साथ आखिरत का भी ख्याल किया करें कि दुनिया सिर्फ क्या है, थोड़े ही दिनों में खत्म हो जाएगी। अब अगर क़यामत आएगी जब आएगी, लेकिन हमारी मौत के साथ तो हमारी क़यामत आ जाएगी, हमारी तो जिंदगी वहीं पर खत्म हो जाएगी। जो इतनी मेहनतों से हमने अपना स्टेटस बनाया, अपना बंगला बनाया, अपनी गाड़ी बनाई, अपने बिजनेस सेट किए, ये सारा का सारा तो छोड़ के हमें चले जाना पड़ेगा। तो फिर आखिरत में हमने आखिरत के लिए क्या तैयारी की है? तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि आखिरत के लिए हमको क्या तैयारी करना है, आखिरत के लिए हमें क्या मांगना है, अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, इस बात को सिखाया जा रहा है। अगली जो दुआ है उसके लिए मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, मैं चाहती हूँ कि उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, तो इंशाल्लाह उसको हम अगले वीक रखते हैं। तो यहाँ तक के 200 तक रखते हैं आज। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।